अजमेर 92 के जरिए खादिमों के बहाने मुस्लिमों पर निशाना, हिंदल वली की दरगाह को बदनाम करने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, ऐसी फिल्मों के निर्माण के बाद पूरे देश में फिल्में, सीरियल्स, वेब सीरीज, वो भी मुस्लिम और इस्लाम विरोधी कैसी होनी चाहिए, इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और एक बाढ़ सी जो है अब मुस्लिम विरोधी, मुस्लिमों के प्रति नफरत की चीजें बनाने में, कलाकृतियां बनाने में, फिल्में बनाने में अब कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। अजमेर 92 नाम की एक फिल्म आ रही है। इसके निर्देशक है पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह इन्होंने फिल्म बनाई वर्ष 1992 में। अजमेर में एक सेक्स स्कैंडल कांड हुआ था। उस सेक्स स्कैंडल पर यह फिल्म आधारित है, एक सच्ची घटना पर आधारित है, ऐसा इस फिल्म के निर्माताओं का, निर्देशक का, सभी का दावा है। इस फिल्म का चौतरफा विरोध भी हो रहा है। जमीयतुल उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने सीधे सीधे इसे अजमेर की दरगाह को बदनाम करने वाली फिल्म करार दिया है। रजा अकादमी भी इसके विरोध में उतर आई है। और अजमेर के जो खादिम है, जो वहां पर गद्दी नशीन चिश्ती घराने के लोग हैं, उनका भी इस फिल्म को पुरजोर विरोध है। सबसे पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दें कि 1992 का सेक्स स्कैंडल जो अजमेर में हुआ था वो क्या है। यह सेक्स स्कैंडल कॉलेज और स्कूल की कुछ युवतियों के साथ हुआ था। पहले युवतियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी नंगी तस्वीरें खींचकर उसी के आधार पर इन युवतियों को ब्लैकमेल कर इनके जरिए और कुछ युवतियों को शिकार बनाया गया था। अब इस फिल्म में दावा किया जा रहा है कि लगभग ऐसी 200 से 300 लड़कियां हैं, 250, 300, 200 ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं। और कट्टरपंथी मुसलमानों ने उनके एमएमएस बनाए, उनको ब्लैकमेल किया। अब ऐसा इस फिल्म की खबरें लिखने के दौरान भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। भाषा का अपना एक बड़ा खेल है, शब्दों का अपना एक बड़ा खेल है। आप चीजों को कैसा रखना चाहते हो, आपके शब्दों के चयन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ इस पर तय होता है। तो इसी तरीके से अब इस फिल्म का महिमा मंडन किया जा रहा है कि कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों का एमएमएस किया, जिसके चलते कई लड़कियों ने आत्महत्या की। अजमेर के कई पेड़ों पर कई लड़कियों की फांसी लटकी हुई लाशें मिली। बहरहाल इस मामले में पुलिस केस भी हुआ। अब खादिम चिश्ती घराने जो है, उनमें से नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती और अन्य 2 लोग, ऐसे 4 से 5 लोगों के नाम इस केस में आए। पुलिस ने इन्हें आरोपी बनाया। इतना ही नहीं, एक कॉलेज प्रबंधन के कुछ लोग भी जो है इसमें आरोपी बनाए गए। एक लाइब्रेरियन भी इसमें शायद आरोपी बनाया गया था। और कोर्ट में केस चलने के बाद कुछ को सजा हुई, कुछ को बरी कर दिया गया। जिनको सजा हुई थी उनमें से 4 को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, कुछ की सजा हाईकोर्ट ने कम कर दी। तो कुल मिलाकर के अब कुछ आरोपी बचे हैं जिनके खिलाफ कहते हैं कि मुकदमा अभी भी चल रहा है। तो ये पूरा लेखा जोखा है वर्ष 1992 में अजमेर में जो सेक्स स्कैंडल हुआ, जो सेक्स कांड हुआ था। स्कूली और कॉलेज की लड़कियों को ब्लैकमेल करके जो शिकार बनाया गया था। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो चिश्ती घराने का हो, चाहे वो किसी और अन्य ऊंचे घराने का हो। कानून के सामने सभी अपराधी एक जैसे, उनके लिए सजा एक जैसी। मगर अब इसको मुस्लिम नफरत का माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इस पूरे कांड को लेकर कर, इस फिल्म को लेकर के अजमेर के खादिमों ने भी अपनी भूमिका रखी है। वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। चिश्ती घराने के ये एक मुख्य खादिम है जो अपनी बात रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने पूरी जानकारी दी है। 200 से 300 लड़कियों का जो दावा फिल्म के जरिए, उसकी कहानी के जरिए किया जा रहा है, असल में उनकी संख्या 12 है, ऐसा इन खादिम साहब का दावा है। कोर्ट कचहरी और केस के बारे में भी उन्होंने रोशनी डाली है। तो फिल्म अजमेर 92 के बहाने मुस्लिम समाज पर निशाना, हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को एक बार फिर से बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा वाली फिल्म इसीलिए माना जा रहा है। प्रतिष्ठा पर 1992 का घटनाक्रम बदनुमा दाग की तरह अजमेर फाइल्स के प्रदर्शन को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं। अभी तक केरला स्टोरी कर्नाटक में इलेक्शन था, इसलिए बनाई गई। अभी अजमेर 92 फाइल्स जो है, चूंकि राजस्थान में इलेक्शन इसलिए बनाई जा रही है। और ये जो है, इसमें कुछ लोगों को सजा हो गई है और कुछ लोगों पे अभी केस चल रहा है। द मैटर इज सब्जुडाइज, ये बात है। और दूसरी चीज ये है
कि आप इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से क्यों जोड़ रहे हैं और खादिम समुदाय चिश्ती फैमिली से क्यों जोड़ रहे हैं, जबकि चिश्ती फैमिली में 5,000 से ज्यादा युवक हैं, मेल्स मेंबर्स हैं, और सिर्फ इसमें चंद लोग ही थे जो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे यहाँ के लोग, और कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ कर्मचारी वर्ग था। एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना और गरीब नवाज की दरगाह जहां सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है दरगाह, इससे ये जो है एक कॉन्स्पिरेसी है, एक कम्युनल और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उसके अलावा कुछ नहीं। चुनावी समय में इस तरह की फिल्म को रिलीज करने के पीछे क्या कारण है, क्या मानना है? देखेंगे कर्नाटक का जीती जागती नजीर है कि उस वक्त केरला स्टोरी चलाई, जबकि उसमें 32,000 फीमेल्स को विक्टिम बताया गया था। जब केरला हाईकोर्ट ये केस पहुंचा तो पता चला 3 ही लड़कियां हैं। इसी तरह इस केस में भी 250 लड़कियों को बताया जा रहा है, जबकि कुल 12 लड़कियां हैं। तो ये एक एक्सीजरेटेड फिगर है और कंट्री में पोलराइजेशन की जा रही है। इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से जो है प्रोजेक्शन मिल रहा है, जो कि गलत है। और अजमेर में सांप्रदायिक सौहार्द है और दरगाह जो है सांप्रदायिक सौहार्द कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है। कितना असर पड़ेगा सांप्रदायिक सौहार्द पर इस फिल्म के प्रदर्शन? देखिए, ये तो 9 साल से जो पढ़ना था पढ़ गया है। ये तो समझदार लोग हैं जो अब धीरे धीरे सब चीजों को समझ रहे हैं। अजमेर जो है सांप्रदायिक सौहार्द का एक तरह से यहाँ पे गरिमा है सांप्रदायिक सौहार्द की, ये सब लोग समझते हैं और समझ रहे हैं। 1992 के इस भयानक कांड में कई आरोपी मुस्लिम समाज के भी हैं। अब ऐसे भी इस फिल्म के प्रदर्शन से मुस्लिम समाज की छवि किस तरह से प्रभावित होगी? ये तो मीडिया ने 9 साल से कौन सी कसर बाकी रखी है इस्लाम और मुस्लिम समाज की छवि खराब करने को? ऐसा कौन सा समाज है मुझे बताएंगे जिसमें सभी अच्छे लोग होते हैं या सभी बुरे लोग होते हैं? इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे, इसमें नॉन मुस्लिम भी थे जिनके नामों को छुपाया गया है। और इसका मुस्लिम नॉन मुस्लिम से क्या? क्राइम इज अ क्राइम, सिन इज अ सिन, गुनाह गुनाह है, और हम उसको किसी तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। 92 में हम लोगों ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी किया जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा, फिल्म के प्रदर्शन से खादिम समुदाय और अजमेर दरगाह शरीफ की छवि पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो देखने वालों और सुनने वालों पे है कि वो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। क्या आपको लगता है इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा देनी चाहिए? देखिए, जब वैसे तो लगना चाहिए, अब ये तो कोर्ट पे है, ये तो उनकी पावर और उनके इख्तियार की बात है। क्या आप इस फिल्म को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा मानते हैं? जी बिल्कुल, इससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वो लोग वो ही करवा रहे हैं जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम दरगाह में आते हैं, जिनको नॉन मुस्लिम का दरगाह में आना नागवार गुजरता है। यहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, और देश के सेक्युलरिज्म को अगर कहीं प्रैक्टिस किया जाता है वो तो दरगाह और खानकाहों में किया जाता है। अच्छा, फिल्म को लेकर आप युवा पीढ़ी को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम फिल्म को लेकर युवा पीढ़ी को क्या संदेश दें, आप खुद बताइए। युवा पीढ़ी खुद समझती है, समझदार लोग खुद समझते हैं। और दूसरी बात यह कि इस तरह की चीजें भारत में कहाँ नहीं हो रही हैं। आज तो अगर मीडिया छुपाता है मेन स्ट्रीम, तो सोशल मीडिया तो इन चीजों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन सब चीज, हम वो तो है नहीं कि वो कौन सी बानो है गुजरात में, बिल्किस बानो, उनके रेपिस्ट को संस्कारी कहा गया। हम तो जिन्होंने ये काम किया है उनको व्यभिचारी कहते हैं, संस्कारी नहीं कहते। हम तो प्रमोट नहीं कर रहा है ना, उनको हम सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्राइम इज अ क्राइम, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी करती हो। अच्छा, इस पूरे मामले में कुछ खादिम समुदाय के लोगों को भी आरोपी माना जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें सिर्फ खादिम समुदाय के नहीं, बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, और कोई मुझे एक समुदाय बता दें जिसमें अच्छे और बुरे लोग नहीं होते हैं। लेकिन आप पूरे समुदाय को कटोरे में खड़ा करेंगे और दरगाह को कटोरे में खड़ा करेंगे, इस पर हमें ऑब्जेक्शन है। ना दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था परख का, विनोद दुआ जी चलाते थे, उन्होंने 92 में अजमेर की दरगाह बता दी थी, तो यहां से ऑब्जेक्शन हुआ तो उन्होंने फौरन इस चीज की माफी मांगी। तो इस चीज को अजमेर की दरगाह से, गरीब नवाज की दरगाह और एक पर्टिकुलर समुदाय से दूर रखा जाए। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे।